प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मंगनी मुबारक हो सपना जी। थैंक यू महावीर जी। आपको कैसे? बढ़िया। चलिए कुछ लीजिए। वाह, गजब की सजावट की गई है। अरे महावीर जी, ये सब कमाल तो हमारे मैनेजर राजेंद्र जी का है। गुड गुड राजेंद्र जी, गुड। अरे इनसे मिलिए ना, ये है मेरे मामा जी जयंत। नमस्ते मामा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमें भी। आइए महावीर जी, कुछ लीजिए। ओके, मैं ले लूंगा। यू कैरी ऑन। ओके, थैंक्स। आई एम रियली सॉरी। अरे राजन, अरे कैसे आप? ठीक है, बस सही से एंजॉय कीजिए। मैं आता हूँ। लगता है सारे मेहमान आ चुके हैं, सगाई की रस्म पूरी की जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाई राजेंद्र जी, आइए सगाई की रस्म शुरू करें हैं। आइए। एवरीबॉडी प्लीज अटेंशन। आप सबको तो मालूम है आज हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। अभी और ज्यादा देर ना करते हुए हम सगाई की रस्म पूरी करते हैं। सपना जी, अजय जी, ये लो, तुम इसे पहनाओगी और बच्चा तुम हमारी बिटिया रानी को हैं। भाई वाह, क्या बात है, मुबारक, तालियां।
सपना जी बधाई हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू महावीर जी। सपना जी बधाई हो। थैंक यू। नकुल, यस सर। बॉटल यहाँ कैसे? इसके फिंगरप्रिंट्स उठा लो। आप कौन? सर, ये सपना जी की कंपनी के मैनेजर मिस्टर राजेंद्र हैं। तो तुम सपना के मैनेजर हो? जी सर। ये लोग कौन है? सर ये मिस्टर अजय है, सपना मैडम के मंगेतर। और ये उनके मामा जी और ये मामी जी। सर, मेरी बेटी पर जिसने इतना जुल्म किया है उसे आप छोड़ना नहीं। सर, आपको क्या लगता है ये हमला कौन कर सकता है? हमलावर कौन है ये जानने से पहले ये सोचना होगा हमला क्यों किया गया है। एक बात तो तय है, हमलावर सपना को जान से नहीं मारना चाहता था, सिर्फ तेजाब फेंक कर उसे बदसूरत करना चाहता था। उसमें वो कामयाब भी हो गया, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? सर, लेकिन सपना को बदसूरत बनाकर आखिर किसी को क्या फायदा हो सकता है? इस बात का भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है, हमलावर एक नहीं, दो थे। लेकिन सर, दो ही क्यों? एक आदमी भी तो तेजाब फेंक सकता था। तुम एक बात भूल रहे हो, जिस वक्त तेजाब फेंका गया था लाइट्स ऑफ हो गई थी और बाद में लाइट्स ऑन हो गई थी। मतलब तेजाब फेंकने वाला एक आदमी था और लाइट्स ऑन ऑफ करने वाला दूसरा। सर, इस बात का फैसला तो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आते ही हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो। इन सारे रिश्तेदारों के फिंगरप्रिंट्स ले लो। आइए। तुम यही रुको। तो पार्टी तुमने अरेंज की थी? जी सर। अक्सर पार्टीज में वीडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, तुमने भी की होगी? जी सर। कल वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने का इंतजाम कीजिए। जी सर। हम उस पार्टी की रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। न जाने किस जालिम ने मेरी लाडली पर तेजाब फेंक दिया और अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वैसे ये काम आप दोनों हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा हम क्यों करेंगे? अच्छा, क्या आप लोग उस पर तेजाब नहीं फेंक सकते? अरे हम अपनी भांजी पे तेजाब क्यों फेंकेंगे हैं? अरे उसके माँ बाप के मरने के बाद हमने उसे पाला पोसा, प्यार से बड़ा किया, हर खुशी का ख्याल रखा हमने। हम फेंकेंगे तेजाब? हमारी भांजी के साथ कोई दुश्मनी है हमारी? दुश्मनी तो नहीं जैन साहब, लेकिन हो सकता है आपकी जरूरत हो। क्यों? क्या मतलब? मतलब ये कि आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी भांजी की शादी हो, और उसके लिए जरूरी ये है कि वो इस लायक ही ना रहे कि कोई उससे शादी कर सके। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम क्यों चाहेंगे कि हमारी भांजी की शादी ना हो? इसलिए कि अगर उसकी शादी हो जाती है तो विरासत में मिलने वाले उसकी जायदाद पर आपकी कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगी, और शादी के बाद वो अपनी जायदाद की इकलौती मालकिन बन जाएगी। ऐसे में आप लोगों को अपनी गुजर बसर करने के लिए उसकी दया पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो आप कभी नहीं चाहेंगे।
शायद आपकी गैरत नहीं मानेगी। तो जायदाद के लिए आप लोगों ने सपना के मुंह पे तेजाब फिकवा दिया? वैसे सपना पर तेजाब तो आप भी फेंक सकते हैं मिस्टर अजय। आपके बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर्स रहे हैं, जो आज भी हैं। हो सकता है कि किसी दबाव में आकर आपने पहले शादी के लिए हाँ कर दिया हो, लेकिन साथ ही आप सपना से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और इसीलिए आपने ये तेजाब फेंकने का प्लान बनाया हो ताकि वो बदसूरत हो जाए और आपको एक बहाना मिल जाए उसे छोड़ने का। बिल्कुल नहीं। ये सही है कि मेरे ताल्लुकात कई लड़कियों के साथ रहे, लेकिन ये भी सच है कि प्यार मैंने सिर्फ सपना से किया और आज भी शादी उसी से करूंगा मैं। ये तो तुम्हारी इस वक्त की बयानबाजी है। वक्त बताएगा कि कौन किससे शादी करेगा। और तुम मिस्टर राजेंद्र कुमार, शक के दायरे से तुम भी बाहर नहीं हो। अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तुम भी सपना पर तेजाब फेंक सकते हो। क्यों? मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है सपना जी के साथ? तुम्हारे पिताजी सपना जी के मुलाजिम थे, नौकरी क्या करते थे। 40 लाख रुपए का गबन किया था उन्होंने। वो पैसा वो रेस कोर्स में हार गए, उन्होंने खुदकुशी कर ली और उस पैसे की भरपाई करने के लिए तुम सपना जी के यहां पे नौकरी करते हो और हर महीने अपनी तनख्वाह से आधा पैसा कटवाते हो। और जाहिर सी बात है, ये काम तुम अपनी खुशी से नहीं करते और यही नाखुशी तुम्हारी दुश्मनी का कारण हो सकती है। आप चाहे जो भी कह सकते हैं नकुल साहब, पर सच तो यह है, ना ही मैंने सपना जी पे तेजाब फेंका है और ना ही कभी ऐसा करने का मैं सोच सकता हूं। ठीक है, अगर हमलावर आप लोगों में से कोई भी नहीं है तो इसका मतलब हमलावर कोई और था जो उस दिन पार्टी में आया और शायद उसी ने सपना जी पर तेजाब फेंका। वो कौन हो सकता था? चलो हम डीवीडी पर देखते हैं। लगाइए। अगर इस डीवीडी में आपको कोई अनजान आदमी दिखाई दे तो मुझे बताइए। रोको रोको रोको, ये आदमी कौन है? आप लोग जानते हैं इसे? नहीं। अबे, मुझे इस आदमी का स्केच चाहिए बिना दाढ़ी मूंछ के। ओके। सर, उस इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं मिले। मिलेंगे भी कैसे? उसने दस्ताने जो पहने होंगे। लेकिन कुछ निशान तो मिलने चाहिए थे सर। उस बोर्ड को कभी तो किसी ने छुआ होगा। मतलब उसने पुराने निशान भी हटा दिए। सर, कांच की बोतल पर फिंगरप्रिंट्स तो मिले हैं, लेकिन वो निशान ना तो किसी सपना जी के रिश्तेदार से मिलते हैं, ना फिर किसी जान पहचान वाले से। मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये काम किसी बाहर वालों से कराया गया। ठीक है, हम पहुंचते हैं। सपना को होश आ गया। लड़की होश में तो आ गई है, लेकिन बयान देने की हालत में नहीं। थोड़ा समय लगेगा।
सर बस करो साहब। सर मैं सब सच बताता हूँ साहब। सर मैंने इस सपना पर तेजाब फेंका है सर। क्यों फेंका? मोहन राज के कहने पर सर। कौन मोहनराज? सपना का पति सर। अरे सपना की तो शादी भी नहीं हुई। जिससे हो रहे उसका नाम अजय है। हाँ सर, पर मुझे ये सब तेजाब फेंकने के बाद मालूम चला सर। सर सर मोहन राज ने मेरा इस्तेमाल किया है सर। कैसा इस्तेमाल? सर मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था सर। हमने साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और उसी लड़की ने मुझे धोखा दे दिया और उस लड़के से शादी कर ली जो दौलतमंद था सर। और सर उस दिन से मैं हर बेवफा औरत से नफरत करने लगा। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तुम मोहनराज को कब से जानते हो? सर कुछ दिनों से जानता हूं सर। सर एक दिन मैं बार में शराब पीने के लिए गया सर और उसी दिन ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों खुदकुशी करना चाहते तुम? अरे क्यों मरना चाहता है यार? जानना चाहता है? हाँ चल मेरे साथ मेरे घर। चलो। ये है सपना, मेरी बीवी। सपना मुझसे उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन इसने मुझसे प्यार किया था। उस जमाने में मैं काफी दौलतमंद हुआ करता था। मैं भी सपना से प्यार करने लगा। बाद में हम दोनों ने शादी कर ली, लेकिन सपना मेरी दौलत को पाकर बेकाबू हो गई। वो अपने दोनों हाथों से पैसा को बहुत उड़ाया। कभी रेस कोर्स में पैसा लगाया, तो कभी कैसीनो में जुआ खेला, और इस तरह धीरे धीरे मैं कंगाल होने लगा। तो तुमने कभी उसे मना नहीं किया? किया, बहुत किया, लेकिन तब तक सपना को इसका चस्का पड़ चुका था। जब कभी उसके पास पैसा नहीं होता था, वो अपने किसी भी चाहने वाले से पैसा मांग लेती थी, जो बाद में अपने पैसे की पूरी कीमत वसूल करता था।
अब वो कैसा करता था ये तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो। ऐसे ही चलते चलते सपना की मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स लोगों से होने लगी और उसे फिल्मों में भी काम मिलने लगी। फिल्मों में काम करने के लिए मैंने उसे मना किया, लेकिन अब वो मेरी क्यों सुनती, क्योंकि अब तक मैं कंगाल जो हो चुका था। दौलत और शोहरत के लिए आज सपना किसी के भी साथ रात गुजारने के लिए तैयार है। और ये सब करने के लिए तुमने उसे आज़ाद छोड़ा हुआ है। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ, इसीलिए तो मैंने अपने आप को इस दुनिया से आज़ाद करने का फैसला किया, क्योंकि उस बेवफा औरत को मेरे आंखों के सामने और रंग रलिया मनाते हुए नहीं देख सकता। इट्स टू मच। अगर तुम्हें मुझसे थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो कल दोपहर 12:30 बजे होटल ब्लू मून आ जाना और अपनी आंखों से देख लेना। सपना ने आज सुबह ही मुझसे एक अंगूठी लेने की बात कही। मैंने अपनी मजबूरी जाहिर की तो कहने लगी तुम्हारे पास अब रह ही क्या गया है, इसीलिए तो मुझे दूसरों के सामने अपना हाथ फैलाना पड़ता है।